हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉयस वर्ल्ड। होप यू आर फाइन। आज के वीडियो में मैं ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी में नर्सरी, केजी और क्लास 1 में दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो फॉर्म भरने की जो तारीख आ गई है, उसके प्रोसेस पर और ज्यादा डिटेल में आपसे के साथ बात करूंगी, पॉइंट शेयर करूंगी कि किस तरह से आपके काफी सवाल हैं जिन्हें मैं आंसर करने की कोशिश करूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपसे कोई पॉइंट मिस हो जाए और आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आए। और मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें। तो ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के जो फॉर्म है वो 25 फरवरी शाम 5 बजे से एक्टिव हो गए हैं। फॉर्म आप भर सकते हैं, उनका लिंक एक्टिव हो गया है। और इसकी जो आखिरी तारीख है वो है 3 मार्च सुबह 11 बजे तक। और इसमें मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो फॉर्म भरे जा रहे हैं ये 2021-22 के सेशन के लिए हैं। जो 21-22 में फॉर्म ऑलरेडी भरे जा चुके थे और कुछ सीट्स खाली रह गई थी, सारी सीट्स जो हैं वो फिल नहीं हुई थी सारे स्कूल्स में। तो जो लेफ्ट ओवर सीट्स हैं उसके लिए ये फॉर्म निकाला गया है 2021-22। तो आप लोगों को जो बच्चों की एज है नर्सरी, केजी और क्लास 1 के लिए वो 2021-22 पर रखकर 31 मार्च 2021 पर रखकर आपको कैलकुलेट करनी है। मैंने एज लिमिट आपको पिछले वीडियो में बताई है कि आपके नर्सरी, केजी और क्लास 1 की क्या एज लिमिट होनी चाहिए। तो आपको ये एज लिमिट 2021 पर रखकर करनी है। 2022 के लिए फॉर्म्स अभी नहीं निकले हैं। उम्मीद है कि सेकेंड वीक ऑफ मार्च में, मार्च के दूसरे हफ्ते में फॉर्म निकलेंगे 2022-23 के लिए। वो जो फॉर्म होंगे वो सारी सीट्स के लिए होंगे। जितनी सीट्स हैं स्कूल में, जितना कोटा में सीट्स अवेलेबल आती हैं 25%, वो सारी सीट्स के लिए निकलेंगे। बट अभी जो फॉर्म निकला है, अभी जो चल रहा है, प्रक्रिया जो चल रही है, वो सिर्फ लेफ्ट ओवर सीट्स हैं जो पिछले साल फॉर्म नहीं भरे गए थे, जो सीट्स खाली रह गई थी उसके लिए। तो ये जो सीट्स हैं ये चंद सीट्स हैं, कुछ सीट्स हैं, पूरी सीट्स नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बच्चों का दाखिला हो चुका है। तो ऐसे में क्या है, हो सकता है कि सभी स्कूल्स में सीट्स खाली ना हो। आपको अपने एरिया के हिसाब से भरना पड़ता है स्कूल। तो जो स्कूल में आप भरना चाह रहे हैं, हो सकता है आपको जिस क्लास में अपने बच्चे का एडमिशन कराना है वो क्लास में सीट्स खाली ना हो। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि सीट्स नॉट अवेलेबल या 0 सीट्स ऐसा दिखाए आपको, बिकॉज उन सीट्स में, उस क्लास में हो सकता है उस पर्टिकुलर स्कूल में सीट्स खाली ना हो। और क्योंकि ये लिमिटेड सीट्स हैं, कुछ स्कूल्स में हो सकता है सारे ही जो क्लासेस हैं नर्सरी, केजी और क्लास 1, क्योंकि देखिए ये जो प्रक्रिया होती है ये जो एरिया वाइज स्कूल्स में दाखिले होते हैं, जो फॉर्म्स आते हैं ड्रॉ के माध्यम से जो निकलते हैं फॉर्म, उन लोगों ने किस एरिया के स्कूल्स को चूज किया होगा उस हिसाब से उनकी जो है एडमिशन हो जाता है। अब हो सकता है उन स्कूलों में सीट्स भर गई है तो वहां पर वेकेंट नहीं है आपका जो एरिया आप कराना चाह रहे हैं। तो इस केस में हो सकता है आपको उस पर्टिकुलर क्लास में ना हो, जैसे क्लास 1 के लिए नहीं है या केजी में नहीं है या नर्सरी में नहीं है, डिपेंड करता है, या तीनों ही क्लास में ना हो, ऐसा भी हो सकता है किसी स्कूल में। तो ये आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक और चांस है जो कि जिसमें ज्यादा संभावना होगी कि आपको एडमिशन मिल जाए बच्चों को। तो जिन्होंने पिछले साल नहीं भरा था फॉर्म, मतलब 21 में नहीं भरा था, वो ही अभी भरे। और क्योंकि जो 21 में भर चुका है जिन्होंने फॉर्म और एडमिशन नहीं हुआ है, तो उस केस में आपको नहीं भरना है, आपको फॉर्म दोबारा नहीं भरना है, क्योंकि जो फॉर्म्स आए थे और उनको एडमिशन नहीं हुआ था वो भी इस लॉटरी सिस्टम में इंक्लूड किए जाएंगे। आपने अगर 2021-22 का जो पिछले साल हुआ था उसमें अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो अभी आपको भरने की जरूरत नहीं, और बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है तो आपको अभी नहीं भरना। आपके फॉर्म इसमें लॉटरी में जो कंप्यूटराइज लॉटरी होगी उसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे। अभी उन्हीं को भरना है जिन्होंने 2021 में फॉर्म नहीं भरा था, उनके फ्रेश फॉर्म्स भी इसमें इंक्लूड होके फिर लॉटरी बेसिस पर बच्चों का नाम निकलेगा। और अगर आपका अभी नाम नहीं आता है या आप जिस स्कूल में चाह रहे हैं, आपके एरिया के हिसाब से स्कूल में सीट्स अवेलेबल नहीं है, तो आप थोड़ा सा और इंतजार कर लें। प्रोबेबली बहुत उम्मीद है कि मार्च के दूसरे हफ्ते में फॉर्म निकलेंगे फिर से 2022-23 के लिए। तो तब आप अपने बच्चों का फॉर्म भर सकते हैं। अभी तक उसकी डेट नहीं आई है। उम्मीद है कि ये प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है,
रिजल्ट निकल जाएगा 7 मार्च को, जो अभी भरे जा रहे हैं फॉर्म। उसके बाद होपफुली आपकी जो है 2022-23 के लिए फॉर्म्स निकलेंगे, तब आप भर सकते हैं। तो आप नाउम्मीद ना हो, निराश ना हो, आपके बच्चों को उस टाइम चांस मिलेगा। क्योंकि देखिए, जो 2021 में नर्सरी के लिए एलिजिबल है या केजी के लिए एलिजिबल है या क्लास 1 के लिए, उनकी जो अपर एज लिमिट है वो इस साल भी आपको मौका मिलेगा। मतलब अपर एज लिमिट अभी भी आपके पास है, अवेलेबल है कि आप इस साल भी भर सकते हैं फॉर्म। तो आप जिस क्लास में चाहते हैं, अगर बच्चा आपका उस एज में है, तो आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने नर्सरी में भरना था पिछले साल, बच्चा 3 इयर्स का हो गया था 31 मार्च 2021 तक, लेकिन उस वक्त भी नाम नहीं आया। इस बार भी हो सकता है आपको जो स्कूल चाहिए वहां वेकेंट नहीं है, अवेलेबल नहीं है सीट आपके एरिया के हिसाब से। तो आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप नर्सरी में भर सकते हैं। अभी आपका बच्चा 4 इयर्स का हो गया है तो आप नर्सरी में चाहे तो भर सकते हैं जब 22-23 के निकलेंगे, या आप केजी में भी कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एज लिमिट के अंदर आएगा नर्सरी के लिए और मिनिमम एज भी टच हो जाएगी केजी के लिए। तो इस तरह से आप अपने बच्चे के हिसाब से, अगर बच्चा केजी के लिए आपको लगता है कि आपने पढ़ाई कराई है घर पर, तो आप उस तरह से आप केजी में या नर्सरी में अपने बच्चे की एबिलिटी के हिसाब से आपको जैसा ठीक लगे आप फॉर्म उस क्लास के लिए भर सकते हैं। क्योंकि जो मेन क्राइटेरिया होता है वो एज लिमिट का होता है, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज के अंदर अगर उस क्लास के लिए आ रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको परेशान होने के लिए की जरूरत नहीं है, आपके लिए दूसरी राहें भी अभी खुली हुई हैं। तो अब जो है दूसरा सवाल है कि अगर बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों का किसी और शहर का बना हुआ है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं दिल्ली में? तो जी हाँ, बिल्कुल। बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चा तो हो सकता है कहीं और जन्म हुआ हो, तो बर्थ सर्टिफिकेट कोई और शहर का है तो कोई बात नहीं है, आप भर सकते हैं। बस आपका जो एड्रेस प्रूफ जो आप लगाएंगे, जैसे आधार कार्ड है या बिजली का बिल है या पानी का बिल है या वोटर आईडी कार्ड है या आपका पासपोर्ट है, इन सब चीजों में आपका दिल्ली का एड्रेस होना चाहिए। जहां आप रह रहे हैं, जहां आप अभी रह रहे हैं, वहां का एड्रेस होना चाहिए। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट, और आपका जो अदर जो प्रूफ है, जैसे इनकम सर्टिफिकेट है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, वो दिल्ली का बना हुआ होना चाहिए। बट बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो कहीं और का बना हुआ है, किसी और शहर में है, तो वो कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि हमने फॉर्म भर दिया था पिछले साल 2021 में और आपका बच्चे का नाम भी आ गया है, लेकिन किसी वजह से, आपके पर्सनल रीजंस की वजह से आपने एडमिशन नहीं करवाया या आपको स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। कई बार ऐसा होता है कि नहीं मिल पाता है, या स्कूल बहुत दूर था, आपने वहां पे नहीं भेजा, नहीं करवाया एडमिशन, तो क्या आप इस बार फॉर्म आपको फिर से भरना होगा? तो इस बारे में कोई क्लियर नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है कि जिनका नाम निकल गया था और उन्होंने एडमिशन नहीं करवाया तो वो दोबारा भर सकते हैं कि नहीं। बस इसमें नोटिफिकेशन में यही क्लियर किया गया है कि जिन्होंने भर चुके थे उनको नहीं भरना है, जिन्होंने नहीं भरा था उन्हें भरना है। मगर जिन्होंने भरा और जिन्होंने भरा और नाम नहीं निकला उनको इंक्लूड किया जाएगा इसमें। बट जिनका नाम निकल गया उसके हिसाब से कोई क्लैरिटी नहीं है। देखिए, जिनका नाम निकल चुका है तो ऑब्वियसली उनको तो ड्रॉ में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि जिनका नाम नहीं निकला था, फॉर्म भरा था मगर नाम नहीं आया आपका लॉटरी में, तो उनके फॉर्म्स को इंक्लूड किया जाएगा। मगर अगर नाम निकल चुका है और आपने एडमिशन नहीं करवाया है, क्योंकि देखिए जब एडमिशन आपका फॉर्म में नाम आता है तो आपको स्कूल में जाके कागजात देकर एडमिशन करवाना होता है जिस स्कूल में आप चाह रहे हैं, लेकिन आपने एडमिशन नहीं करवाया तो उस केस में आपके फॉर्म्स इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। बट आपको फिर से भरना है या नहीं, इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इसके लिए मैं चाहूंगी कि आप खुद डीओई के ऑफिस में फोन करके पूछें। मैं आपको डीओई का नंबर मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। वो नंबर है 8800355192। ये एक नंबर है 8800355192 और दूसरा नंबर है 9818154069 9818154069। ये 2 नंबर्स हैं डीओई के। इसमें आप फोन कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे को नहीं कर सकते आप। मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक आप कॉल करके यहाँ पे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। वहां पे आपको क्लियरली जो है जानकारी मिल जाएगी।
बट कई ये नंबर बहुत ज्यादा इंगेज जाते हैं क्योंकि, और इस टाइम पर और इंगेज जाएंगे क्योंकि सभी फॉर्म्स भर रहे हैं और सबकी कोई ना कोई क्वेरीज होती हैं, तो सब फोन कर रहे हैं, तो लगता नहीं है फोन जल्दी से, और इसमें जो है बहुत ज्यादा इंगेज आता है। तो आपको थोड़ा सा ट्राई करते रहना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, एकदम से फोन नहीं लगता है। तो यही चीज है, आप क्लियर पूछ सकते हैं, बिकॉज कई बार नोटिस जो मुझे भी मिलता है उसमें क्लियरली मेंशन नहीं होती हैं, कुछ डाउट्स रह जाते हैं। बाकी मैंने सारे सवालों के मतलब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारा कुछ जो है मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है, जो डीओई की वेबसाइट पर मेंशन है, जो क्वेश्चन के आंसर्स वो मैंने अच्छी तरह से वीडियो पे समझाया है, तो वो आप वीडियो देखें अगर आपको कोई और क्वेरी हो तो। और मैं जहां तक क्लियरिटी, मैं मुझे जितनी जानकारी होती है मैं क्लियरली समझाने की कोशिश करती हूँ। जो भी वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है, जो भी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, वो मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि बहुत बहुत आसानी से बच्चों का एडमिशन हो जाए, और बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार है, जो ये एक्चुअली में जो ये राइट टू एजुकेशन जो है, वो उसका जो सही मकसद है वो पूरा हो, क्योंकि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और बच्चों का एडमिशन हो जाना चाहिए। जिनको जरूरत है, जिन्हें पढ़ना है, उन्हें मिल जाए एडमिशन। तो यही है। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, मैंने जितना क्वेश्चंस आपके कमेंट आए और जो मुझे लगता है कि जानकारी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने शेयर करने की कोशिश की है। जिसमें कंफ्यूजन होता है, जो क्लियरली मेंशन नहीं होता है, तो आपके और कोई क्वेरी है पर्टिकुलर, तो मुझसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं उसको भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। और आप इस नंबर पे जरूर कॉल कर लें अगर आपकी क्वेरी फिर भी सॉल्व नहीं हो रही है, तो होपफुली आपके आंसर्स मिल जाएंगे। बहुत कम टाइम है अभी, बट मैं फिर से यही कहूंगी कि आपको दोबारा मौका मिलेगा 2022-23 में एडमिशन करवाने का। तो आप उसका निराश ना हो, अगर इस प्रोसेस में कुछ नहीं हो पा रहा है, तो अगली बार जो फॉर्म निकलेंगे हो सकता है उसमें बच्चों को मौका मिल जाए और एडमिशन हो जाए। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और डू इट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, और डू शेयर इट विद अदर्स, किसी ना किसी के लिए जिसको करवाना एडमिशन नर्सरी में, ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी में, तो उनके लिए हेल्पफुल होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।